हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। हमारी मृत्यु का मतलब है हम इंसानों की मृत्यु, जो कि एक ऐसा सच है कि अगर व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, व्यक्ति छोड़ो, जिस चीज ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। हर धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। और मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब अगर ये व्यक्ति पैदा हो गया है तो ये मरेगा नहीं। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे जो 7 या 8 चिरंजीवी हैं, उनको छोड़कर जो भी है सब लोग मरे हैं। सबकी मृत्यु निश्चित हुई है, किसी न किसी रूप में उनको जाना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, हर धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार अलग अलग तरीके से किया जाता है। किसी धर्म के हिसाब से उसको दफनाया जाता है, कहीं उसको दाह संस्कार किया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां पर उनके यहाँ डेड बॉडी को जलाया भी नहीं जाता और दफनाया भी नहीं जाता, बल्कि गिद्धों को नोचने के लिए उनके शरीर को बाहर ही रख दिया जाता है। तो हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाजों से उनकी बॉडियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म के हिसाब से हमारी जो बॉडी होती है, इंसान की शरीर जो होता है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारा जब धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसको दाह संस्कार किया जाता है उसका। और दाह संस्कार के रूप में ये माना जाता है कि ये जो बॉडी है, ये इन 5 तत्वों में दोबारा से विलीन हो जाएगी। अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने तरीके हैं, और ये परंपरा आज से नहीं, शुरू से चली आ रही है। अंतिम संस्कार करा किया जाता है। अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो इंसानों की जो आत्माएं होती हैं, ये वापस अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए फड़फड़ाए ना, और ये शांति के साथ में प्रभु, जो हमारे प्रभु हैं, उनके श्री चरणों में चली जाए। ये इस मृत्यु लोक से अपना संबंध खत्म कर दे। इसकी जो आत्मा है ये दर दर भटके ना। अगर कोई किसी की आत्मा भटकेगी, अपने शरीर को दोबारा से पाने के लिए पृथ्वी पर चक्कर लगाएगी, तो वो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए समय रहते सारे विधि विधान के साथ में इंसान का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर यह भी दिखाया गया है कि जहां किसी की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है, लोगों को अज्ञात में बॉडियां पड़ी हुई होती हैं, उनकी आत्मा भटकने लगती हैं। तो हमारे धर्म के हिसाब से जो भी हमको बताया जाता है या हमको जो भी सिखाया जाता है, वो कुछ भी झूठ नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, चाहे हम इस चीज को स्वीकार करें या ना करें। इसलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, बॉडियों को जलाने का प्रावधान है, उनका दाह संस्कार करने का प्रावधान है, जिससे कि व्यक्ति का जो पंच तत्व है से मिलकर जो शरीर बना है, वो अपने दोबारा से पंच तत्व में विलीन हो जाए। और जो व्यक्ति की आत्मा निकल कर जाती है, वो अपने शरीर को देखकर बाद में दोबारा से उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश ना करे, उसको पाने के लिए परेशान ना हो, फड़फड़ाए ना, और प्रभु के श्री चरणों में जाकर अपना सेवा देना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो अंतिम संस्कार के बाद में 5 तत्वों में विलीन तो हो जाती है, लेकिन इसमें जल जल वाली बात कहाँ से आती है। तो हमारे जो 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के, हमारे जो व्यक्ति है हिंदू धर्म के हिसाब से, उनके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। तो उसमें जो अंतिम संस्कार होता है वो हमारा होता है ये बॉडी जलाने वाला दाह संस्कार। इसके बाद में 1-2 दिन बाद, जब बॉडी जल जाती है उसके 1-2 दिन बाद में उसके फूलों को चुना जाता है और फिर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो वो जो बताते हैं ना, पूछते हैं कि ये जल कहाँ से आ गया, इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो जल में भी विलीन हो जाती है। अब हमारे हिंदू धर्म में सभी की बॉडी जलाई जाती है, सबका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन कुछ को छोड़कर। वो कौन है?
सभी की बॉडी जलाई जाती है, सबका दाह संस्कार किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का और सन्यासी जो होते हैं, इनका कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। सन्यासियों का फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? इसके पीछे की मान्यता क्या है? इसके पीछे की मान्यता ये है, बताया जाता है कि जो हमारे सन्यासी होते हैं, ये पहले ही अपने शरीर से मोह त्याग चुके होते हैं। इनका जो मन होता है पूर्ण तरीके से शुद्ध होता है, और ये प्रभु को समर्पित होते हैं पूरी तरीके से। इनका मन शुद्ध है, ये अपने शरीर का मोह त्याग चुके हैं, ये प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, शुद्ध मन के होते हैं। तो ये अगर खत्म भी हो जाते हैं, अगर ये एक्सपायर होते हैं, तो ये दोबारा से अपने शरीर को पाने के लिए विचलित नहीं होते हैं, बल्कि प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको पूर्ण रूप से शुद्ध मन का माना जाता है। इनका भी जो मन होता है, अपने शरीर के प्रति ज्यादा मोह नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अभी इतनी ज्यादा दुनिया देखी हुई नहीं होती है। शुद्ध मन के होते हैं और ऊपर से भगवान का रूप माने जाते हैं, इसलिए इनका भी कभी दाह संस्कार नहीं किया जाता और इनको भी दफना दिया जाता है। तो हर धर्म में हर अलग अलग तरीके से सबका दाह संस्कार किया जाता है, सॉरी, अंतिम संस्कार किया जाता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद में हमारा जो शरीर होता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबकी मृत्यु निश्चित है, सबका जाना निश्चित है। लेकिन जो उनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं, अपने अपने तरीके से किए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद भी दो तरीके के लोग ऐसे होते हैं, सन्यासी और छोटे बच्चे, जिनका कि दाह संस्कार नहीं किया जाता। इनके शरीर को हमेशा दफनाया जाता है। क्यों दफनाया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।